माँ कहती है सच्चे दिल से मानो तो धागा भी दवा बन जाता है। वो मतलब मैं कभी खुश रहती हूँ, मैं कभी इमोशनल भी होती हूँ, मतलब सब कुछ, डरती भी नहीं हूँ मैं, और टाइम आने पे मैं लड़ भी लेती हूँ। Hi, I'm Aparna Dikshit and you're watching me only on Tele Reporter. मेरा नाम हरिति जोशी है और आप मुझे टेली रिपोर्टर में देख रहे हो। Hi, I'm Dishank Arora and you're watching me on Tele Reporter. तुलसी हमारी बड़ी सयानी, तो तुलसी से ही जानना चाहेंगे कि तुलसी प्ले करके कितना मजा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है सबको साथ में, मतलब साथ में शूटिंग करके, और मतलब सेट भी हमारा अच्छा है, प्रोडक्शन दंगल टीवी। तुलसी के कैरेक्टर डायलॉग्स बोलकर कितना मजा आ रहा है। बहुत मतलब मैं बोल सकती हूँ कि बहुत मज़ा आ रहा है। बोल के दिखा दो एक डायलॉग। वही वाला माँ माँ कहती है सच्चे दिल से मानो तो धागा भी दवा बन जाता है, वो वाला। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कैरेक्टर की बात करें तो क्या ऐसे आपको शेष लगे कैरेक्टर में जो आपको नरेट की गई स्टोरी की, आपको ये कैरेक्टर पिक करना चाहिए, शो पिक करना चाहिए? जी सबसे पहला आई थिंक जब आपके पास कुछ काम आता है तो आप अपने कैरेक्टर के बारे में ही सबसे पहले पूछते हो दैट यू नो व्हाट इज़ द कैरेक्टर। तो मुझे पता चला कि एक माँ का कैरेक्टर है। फिर मैं एक नरेशन के लिए गई जहाँ पर मुझे पूरी इतनी इमोशनल स्टोरी लगी कि आई थिंक विद इन 5 मिनट्स आई वाज लाइक या आई एम ऑन। क्योंकि एक मदर, आई थिंक इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक माँ का जो अपने बच्चे के लिए प्यार होता है, एक बच्चे का अपनी माँ के लिए जो प्यार होता है, वो उससे ज़्यादा, इट्स द मोस्ट अनकंडीशनल लव दैट यू विल एवर एक्सपीरियंस इन लाइफ। तो मुझे अभी पहली बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलूँगी मैं इसे कि मुझे उसको जस्टिफाई करना है। और अगर एक माँ से उसका बच्चा 2 साल की उम्र पे छिन जाए तो वो किस टाइप के ट्रॉमा में आ जाएगी, ये उस लेडी की कहानी है कि कैसे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है क्योंकि खो गई है, यू नो, मरी नहीं है। तो अब उसको नहीं पता है कि कब आएगी, वापस आएगी नहीं आएगी, क्या हाल है, लाइक शी डजंट नो एनीथिंग। बट उसको ऐसा है कि नहीं, वो यहीं है, वो उस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। तो डेफिनेटली चैलेंज है और एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा यही एक ब्लेसिंग रहती है कि उसको डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाने को मिले। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसके साथ साथ क्योंकि एक कपल का प्यार बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में भी, तो इस शो में किस तरीके से रघु उसको संभालते, अपनी बीवी का साथ देता है नो मैटर व्हाट। तो ये रियल लाइफ में, मतलब मैं चाहती हूँ कि लोग इससे इंस्पायर हों, जाने कि हर चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, लेकिन आपको एक सच्चा साथी वही है जो कभी साथ ना छोड़े। सो या आपकी मॉम का रिएक्शन क्या था जब आपको उनको पता चला कि दैट यू आर गोइंग टू प्ले अ मॉम? माई मॉम इज़ एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। मैं बोल रही हूँ, एक माँ, फॉर माई मॉम ना, ऑल माई वर्क, मतलब शी इज़ द हैप्पीएस्ट, शी इज़ माई बिगेस्ट फ़ैन इन लाइफ। और अभी जब उनको पता चला कि मैं एक मॉम प्ले कर रही हूँ, अभी तक उन्होंने शो नहीं देखा है, मैंने उन्हें ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, मुझे 100% पता है एंड वो बहुत इमोशनल है। मैं अभी कह सकती हूँ वो ये शो देखकर इतना रोने वाली है ना। एंड आई थिंक सारी माएँ ही इस शो से कनेक्ट करके बहुत इमोशनल फील करेंगी। तो येस, इसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि जल्दी से जल्दी ये शो आए और आप लोग देखें और बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। कैरेक्टर जब आपको नरेट किया गया? माई थॉट्स वर वन लाइन की स्टोरी बहुत अच्छी लिखी है आपने, तो एंड देन आई लैंडेड हियर। तो कितना मजा आ रहा है इस कैरेक्टर को प्ले करके, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो? बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ टेलीविज़न पे। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जैसे आप रियल लाइफ में होता है वो आपके सामने, या आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे अट्रैक्ट करती हैं या मिलती हैं जो आपसे रियल लाइफ में रिलेटेड हो। तो आई थिंक एज अ कैरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से उसको लिखा है कि जो इंसान पूरे परिवार को साथ लेके चले, और जहाँ उसे पता है कि उसका बच्चा मिसिंग है और अपनी बीवी का ट्रॉमा उससे देखा नहीं जा रहा है, कि लोगों की बातें उससे सुनी नहीं जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो खड़ा है बीवी के साथ, उसका हाथ पकड़ के कि डोंट वरी, वो वापस आ जाएगी, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है ये। तो कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा से आप सफर कर रही हैं और आपका साथ दे रहे हैं आपके हस्बैंड। आप दोनों ही मैरिड नहीं हैं, अपने
कि हस्बैंड और वाइफ में आप किस तरह की क्वालिटीज आप देखते हैं क्या, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो सिचुएशन में छोड़ देते हैं आज की सिनेरियो में, तो आप लोगों का क्या थॉट है? आई थिंक एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है. अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं फिर आगे बढ़ने का. और जब वो अंडरस्टैंडिंग हो तो कैसी सी भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी मुश्किल भी अगर आ जाए ना, तो आई थिंक वो उसका सामना कर लेते हैं. और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो किसी भी बात पे आप लड़ सकते हो कि पानी यहाँ क्यों रखा है टाइप्स. तो ऐसे बहुत सारे सिनारियोज हैं. ऑफ कोर्स मतलब मुझे लगता है कि एक लाइफ पार्टनर चूज़ करना इज़ द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, क्योंकि बाकी सारे डिसीजंस तो मतलब बाकी सारे रिलेशंस आपको एक्चुअली बाय बर्थ मिलते हैं. ये एक वैसा डिसीजन होता है, इट्स द फैमिली दैट यू क्रिएट, यू मेक. और लाइफ की जर्नी बहुत लंबी है और उसमें एक सही इंसान का अगर साथ हो तो वो जर्नी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ऑफ कोर्स बहुत सारे सिचुएशंस आती हैं, लेकिन सही इंसान के साथ आप उसको आराम से पार कर लेते हो, निभा लेते हो. लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है. एज वी ऑल डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, तो वो आपको अपने पार्टनर के साथ ही निभाना है. तो हाँ, डेफिनेटली एक ऐसा ही इंसान मैं होना चाहिए जो हर तरीके से मेरा साथ दे, मेरे स्टूपिडिटीज़ में, मेरे फ़न में, मेरे सैडनेस में. कभी कभी हम लोग बहुत अनरियलिस्टिक भी हो जाते हैं, स्पेशली लड़कियाँ, उसमें भी. सो डेफिनेटली इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और ऐसा ही ठहराव, अंडरस्टैंडिंग मैं अपने रियल लाइफ पार्टनर से डेफिनेटली एक्सपेक्ट करती हूँ. बहुत प्रेशर होगा उसके ऊपर. तो तुलसी किस तरीके से अपनी मॉम को ट्रॉमा से बाहर निकालने वाली है? उसके तो आई थिंक या लास्टली अब अपने फैंस को भी मैसेज दे दीजिए. अभी तक जितना प्यार आपने हम सबके काम को दिया है, प्लीज़ उतना ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए. हम एक नए शो, एक नई कहानी लेकर आ रहे हैं 1 जुलाई से, जिसका नाम है तुलसी हमारी बड़ी सयानी.